वो मेरी प्रेमिका नहीं, एक मरी हुई आत्मा थी। उसने मेरे साथ रात गुजारी। अगली सुबह मैं ही गायब था। मुंबई की इस बिल्डिंग में आज भी 13वीं मंजिल से चीखें आती हैं। जानिए पूरी सच्चाई। मुंबई, सपनों का शहर, तेजी से भागती जिंदगी और आसमान को छूती इमारतें। लेकिन इन्हीं ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बीच कहीं कहीं कुछ ऐसा भी छुपा होता है जो ना तो नजर आता है और ना ही समझ में। ऐसी ही एक बिल्डिंग थी सूर्यकुंज अपार्टमेंट्स, जो मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद थी। बाहर से देखने में बिल्कुल आम, लेकिन इसकी 13वीं मंजिल पर कुछ ऐसा था जो इंसानों के बस की बात नहीं। रवि कुमार, एक 28 साल का सीधा साधा लड़का जो यूपी के गाजीपुर से मुंबई नौकरी करने आया था। वो एक न्यूज चैनल में वीडियो एडिटर की नौकरी करता था। उसे मलाड में एक फ्लैट मिला, सूर्यकुंज अपार्टमेंट्स के 9वें फ्लोर पर। रवि को जल्दी ही एहसास हुआ कि इस बिल्डिंग की लिफ्ट में कुछ गड़बड़ है। जब भी वो लिफ्ट में चढ़ता, लिफ्ट बिना किसी बटन दबाए अपने आप 13वीं मंजिल पर जाकर रुकती और फिर दरवाजा अपने आप खुलता। लेकिन सामने कुछ नहीं होता, एक अंधेरा सा गलियारा, शांत और ठंडा। अरे यार, ये लिफ्ट हमेशा 13वीं पे क्यों जाती है? उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। रामू काका, जो वहां 15 साल से नौकरी कर रहे थे, बोले, बाबू उधर मत जाना, वो तो मंजिल है ही नहीं, वो तो नरक है। एक रात रवि अपने ऑफिस से देर से लौटा। रात के 2 बजे लिफ्ट में चढ़ा। लिफ्ट ने खुद ब खुद 13 का बटन जलाया और ऊपर चढ़ने लगी। दरवाजा खुला, लेकिन इस बार किसी लड़की की सिसकियों की आवाज आ रही थी। कौन है वहां? रवि ने डरते हुए पूछा। अंधेरे में से एक लड़की बाहर निकली, सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में वीरानी। वो धीरे धीरे रवि के पास आई और बोली, मुझे यहां से निकालो, मैं फंस गई हूं। रवि डर से पसीने पसीने हो गया और तुरंत लिफ्ट का क्लोज बटन दबाया। लिफ्ट नीचे आ गई, लेकिन उस रात से रवि के सपने बदल गए। अगले कुछ दिनों तक रवि को वो लड़की बार बार दिखाई देती, कभी खिड़की में, कभी लिफ्ट के शीशे में। लेकिन अब वो डरावनी नहीं लगती थी, बल्कि वो बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। एक रात रवि ने हिम्मत करके लिफ्ट से 13वीं मंजिल पर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही लड़की सामने खड़ी मिली। नाम बताया, कविता। तुम मुझसे डरते क्यों हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। रवि को अब इससे लगाव सा होने लगा। वो रोज इससे मिलने जाने लगा। कविता ने अपनी कहानी बताई। 2005 में मैं यहीं 13वीं मंजिल पर अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन एक रात उसने मुझ पर शक करके मुझे मार डाला और मेरी आत्मा यहीं फंस गई। कोई मुझे मोक्ष नहीं दे पाया। रवि का दिल पसीज गया। धीरे धीरे रवि और कविता के बीच संबंध गहरे होने लगे। रवि उसकी ओर शारीरिक रूप से भी आकर्षित होने लगा। एक रात कविता ने रवि को अपने कमरे में बुलाया। दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जैसे ही रवि ने कविता को छुआ, उसे एक झटका सा लगा। उसने देखा, कविता की आंखें लाल थीं, चेहरा विकृत था और कमरे की दीवारें खून से लथपथ थीं। अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकते, कविता बोली। तुमने मेरी आत्मा को छुआ है, अब तुम भी मेरे जैसे ही बनोगे। रवि भागा, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। वो सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आया, पर हर मंजिल के बाद उसे फिर से 13वीं मंजिल पर पाया। रवि ने अगले दिन पुराना अखबार खोजा और 2005 की खबरें पढ़ी। सच में एक औरत, कविता यादव की मौत उसी बिल्डिंग में हुई थी, लेकिन उसके पति को सजा नहीं हुई थी। रवि ने ठान लिया, अब मैं इस आत्मा को मुक्ति दिलाकर रहूंगा। वो गया एक बाबा के पास, जिन्होंने उसे एक चांदी का तावीज, लाल सिंदूर और पवित्र जल दिया। बाबा बोले, उसकी आत्मा अब विकराल बन चुकी है, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से उसे न्याय दिलाओगे तो वो मुक्त हो जाएगी। रात के 12 बजे रवि फिर 13वीं मंजिल गया। कविता पहले से इंतजार कर रही थी। आज आखिरी बार आया हूं तुझे मोक्ष दिलाने, कविता गुस्से में चीखी। झूठा प्यार किया, अब मुझे छोड़कर जा रहा है। रवि ने सिंदूर और जल उसके ऊपर छिड़का। कविता की चीखें गूंज उठी, दीवारें कांपने लगी, लाइट्स फड़कने लगी। कविता की आत्मा एक काली धुएं की तरह दीवारों में समा गई। अब तू आजाद है, रवि ने बुदबुदाया। अगले दिन से लिफ्ट सामान्य रूप से चलने लगी। 13वीं मंजिल का बटन अब दबाने पर भी काम नहीं करता था। लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन एक हफ्ते बाद रवि के ऑफिस से खबर आई कि वो अचानक गायब हो गया। रामू काका ने बताया, उस रात जब वो आया था, लिफ्ट तो नीचे आई, लेकिन उसमें कोई नहीं था। लोग कहते हैं अब कविता अकेली नहीं है, कोई और भी है वहां। उसके साथ एक इंसान जो मोह और माया के चक्कर में खुद भी उस नरक का हिस्सा बन गया। आज भी अगर कोई सूर्यकुंज अपार्टमेंट्स की लिफ्ट में रात के 2 बजे चढ़े और लिफ्ट 13वीं मंजिल पर खुद रुक जाए, तो बस दुआ करना कि दरवाजा अपने आप बंद हो जाए, वरना कविता और रवि दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि अगली बार
लिफ्ट तुमसे मिलने ही आ रही है। धन्यवाद।